नमस्कार, मैं प्रीति कुमारी गुप्ता, आचार्य मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा। अपने प्रीवियस क्लास में मैंने आप सभी को इतिहास के बारे में बताया था। इतिहास, इसका अर्थ क्या है? इति जोड़ हा जोड़ आस, अर्थात अतीत में ऐसा ही हुआ या बीता हुआ। इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री, ही स्टोरी, ही का मतलब मानव और स्टोरी का मतलब कहानी, यानी मानवों की कहानी। इस प्रकार अगर देखा जाए तो इतिहास की परिभाषा होगी मानवीय जीवन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण ही इतिहास कहलाता है। यदि हमें इतिहास के बारे में जानना है तो उसके लिए कुछ सोर्सेस होते हैं। क्या क्या? तो इतिहास जानने के यहाँ 3 स्रोतों के बारे में बताया जा रहा है: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। इन स्रोतों के माध्यम से हम अतीत में बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्राप्त कर सकते हैं। साहित्यिक स्रोत में ग्रंथ, पुस्तकें आदि आती हैं। पुरातात्विक स्रोत में जो खुदाई के दौरान हमें सामग्रियां मिलती हैं, जैसे भवन, स्मारक, मुद्रा आदि, इनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और उस समय में आने वाले कुछ विदेशी यात्री होते हैं जो अपने यात्रा वृत्तांत के दौरान उस समय के अनुभव को लिखते हैं, तो उनके माध्यम से भी हम इतिहास के बारे में जानते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक है मध्यकाल में आने वाले विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। तो चलिए देखते हैं कि प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक आने वाले विदेशी यात्री कौन कौन थे। प्राचीन काल में एरिस्टोबुलस, नियाकर्ष, आनेसिक्रिटस, मेगास्थनीज, फाहियान, हेमसांग, इत्सिंग इत्यादि यात्री थे जो प्राचीन काल में भारत आए। मध्यकालीन यात्रियों की बात करें तो सुलेमान, अल-मसूदी, अल-बरूनी, मार्को पोलो, इब्न बतूता, फ्रांसिस बर्नियर, बारबोसा, फर्नांडो नुनीज, इत्यादि यात्री भारत आए। इनके आने के पीछे उद्देश्य भी अलग अलग थे। प्रश्न उठता है सबसे पहले कि ये यात्रियों ने यात्रा क्यों की? तो हर यात्री के पीछे आने का उद्देश्य अलग अलग होता है कि उन्होंने क्यों यात्रा की। अगर बात करें एरिस्टोबुलस, नियाकर्ष और आनेसिक्रिटस की, तो ये सिकंदर के साथ भारत आए थे और इनके यात्रा वृत्तांत से ही हमें सिकंदर के द्वारा भारत आने के बारे में पता चलता है। फाहियान, हेमसांग ये प्रसिद्ध बौद्ध यात्री थे। इन्होंने बौद्ध स्थानों की यात्रा करने के उद्देश्य से ये भारत आए। मेगास्थनीज राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, और राजदूत के रूप में वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो भारत आया। सुलेमान, अल-मसूदी, अल-बरूनी में अल-बरूनी काफ़ी फेमस था, जो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था भारत। इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद अर्थात भारत की खोज, इससे हमें उस समय के तत्कालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, जिसे कि यात्रियों का सिरमौर कहा जाता है, मार्को पोलो इटली का यात्री था और इसके यात्रा वृत्तांत, मार्को पोलो की यात्राएं से कई यूरोपीय देश भारत आने के लिए वो प्रेरित हुए। इब्न बतूता भी यात्री था जो कि अफ्रीका से भारत आया था। फ्रांसिस बर्नियर एक चिकित्सक था और चिकित्सक के रूप में वो भारत आया था। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में चिकित्सा संबंधी बातों को लिखा है। बारबोसा, नुनीज ये सभी विजयनगर साम्राज्य के काल में आए। तो प्रत्येक यात्री के आने के पीछे उद्देश्य अलग था। अब प्रश्न उठता है कि इन यात्रियों ने यात्रा क्यों की, और यात्रा की तो इन्होंने क्या लिखा? तो हर यात्री के आने के पीछे अलग अलग उद्देश्य था और अलग अलग उद्देश्यों को लेकर इन लोगों ने यात्रा की। क्या लिखा? तो जब ये भारत आए तो इन्होंने जो कुछ भी देखा, अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी इन्होंने भारत में नई नई परंपराओं का अनुभव किया, उनको इन्होंने लेखबद्ध किया। जैसे कि कुछ यात्री थे जो व्यापारी थे, तो उन्होंने वाणिज्य व्यापार के बारे में लिखा। कुछ यात्री जौहरी थे, तो उन्होंने भारत में प्रसिद्ध गोलकुंडा की जैसे हीरे की खान है उसके बारे में लिखा, हीरे ज्वारतों के बारे में लिखा, कई प्रसिद्ध खाने थी उसके बारे में लिखा। कुछ चिकित्सक थे तो उन्होंने भारतीय औषधि पर प्रकाश डाला। तो प्रत्येक यात्री के पीछे
आने का उद्देश्य अलग था और उनके लिखने का नजरिया भी अलग अलग था। इन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से हमें प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक के भारतीय इतिहास को जानने में बहुत मदद मिलती है। आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मध्यकाल में कौन कौन से प्रसिद्ध यात्री भारत आए और उनके यात्रा वृत्तांत के पीछे क्या उद्देश्य था। धन्यवाद।